दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि इंसान अपने शरीर और मन की शक्ति से ही अमरत्व की ओर बढ़ सकता है? सुनने में जरा फिल्मी लगता है, लेकिन वास्तव में योग में एक ऐसी रहस्यमयी मुद्रा बताई गई है जिसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। यह एक ऐसी मुद्रा है जो सिर्फ योग की क्रिया नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का बेहद शक्तिशाली माध्यम है। कहते हैं कि अगर इसे सही ढंग से किया जाए तो इंसान अपने अंदर की ऊर्जा को इस तरह जगा सकता है जैसे कि ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा उसके मन और शरीर में समाहित हो गई हो। योग शास्त्र में वर्णित अनेक मुद्राओं में खेचरी मुद्रा का स्थान अत्यंत उच्च और रहस्यमय माना गया है। खे का अर्थ है आकाश अथवा ब्रह्मांड और चरी का अर्थ है गमन या विचरण। इस प्रकार खेचरी मुद्रा का तात्पर्य है ऐसी अवस्था जिसमें साधक अपने चित्त को आकाशवत व्यापक और असीम बना लेता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो साधक इस मुद्रा का अभ्यास करता है वह इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर आत्मबल, एकाग्रता और गहन शांति का अनुभव करता है। यह केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने वाली एक दिव्य साधना है। आज के समय में जब मनुष्य चिंता, तनाव और अस्थिरता से ग्रस्त है, खेचरी मुद्रा मन के तूफानों को शांत कर साधक को स्थिरता और अंतर्मुखी आनंद प्रदान करती है। आइए इस अद्भुत योग मुद्रा के रहस्य, उसकी विधि तथा लाभों को विस्तार से समझते हैं। तो चलिए हम सर्वप्रथम आप सभी के सामने खेचरी मुद्रा की विधि के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। अब अपनी जीभ को धीरे धीरे ऊपर की ओर मोड़ें और तालू के अंदर वाले हिस्से पर लगाएं। शुरुआत में यह कुछ सेकंड ही कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से आप अपनी समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। जीभ जितनी ऊपर जाएगी उतनी गहरी शांति और ध्यान की अवस्था मिलेगी। शुरुआत में जो साधक होते हैं उनको अपनी जिह्वा को, जो तालु कुहड़ होता है, उसमें स्पर्श कराने में समस्याएं होती है, वह स्पर्श नहीं करा पाता है। तो हमारे योग शास्त्र में इस समस्या को भी दूर करने की बहुत ही तरीके बताए गए हैं। अतः जिह्वा को बढ़ाने के 3 साधन बतलाए गए हैं, जिसका नाम है छेदन, चालन और दोहन। क्या होता है छेदन क्रिया? चलिए अच्छे तरीके से समझते हैं। छेदन क्रिया जीभ के नीचे के भाग में एक सूताकार तंतु से जीभ जबड़े से जुड़ी हुई रहती है। ये आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। जब आप अपनी जिह्वा को ऊपर की ओर उठाएंगे तो आप खुद में तो आईने के सामने देख सकते हैं, लेकिन दूसरों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार जो हमारा जीभ है वह जबड़े से एक धागा की तरह महीन तंतु जैसा जो मांसल संरचना होती है उससे जुड़ी रहती है। यही कारण है कि जीभ को पलटकर तालू से लगाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए प्रतिदिन उस तंतु को सेंधा नमक की डली से रोम मात्र छेदन करना होता है। उसके बाद सेंधा नमक और हरड़ का चूर्ण उस छेदित स्थान पर मलना पड़ता है। लेकिन योगी को लवण निषेध बताया गया है, इसलिए लवण के स्थान पर कत्था से कार्य करना योग्य माना जाता है। 7-7 दिन के अंतराल में यह क्रिया करते रहने पर और औषधि लगाते रहने पर
6 माह के भीतर नित्य युक्ति से यदि यह क्रिया किया जाए तो जिह्वा कपार कुहर में आसानी से पहुंच जाती है। दूसरा जो विधि या साधन आप बोल सकते हैं वह है चालन और दोहन। दूसरा और तीसरा दोनों बोल सकते हैं। इस क्रिया में या इस साधन के जरिए साधक को क्या करना पड़ता है, तो अपने अंगूठे और तर्जनी अंगुली से या महीन वस्त्र से जीभ को पकड़कर चारों तरफ उलट फेर कर हिलाने और खींचने को चालन कहा जाता है। मक्खन या घी आदि से लगाकर दोनों हाथों की अंगुलियों से जीभ को खींचना होता है। जैसे गाय का स्तन दोहन किया जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार। अब धीरे धीरे आकर्षण करने का नाम ही दोहन है। इन सब क्रियाओं में जो सुखद लगे साधक को वही अपने गुरु के निर्देश में करना चाहिए। तत्पश्चात जीभ इतनी लंबी हो जाती है कि वह नासिका के ऊपर भ्रू मध्य के स्थान तक पहुंच जाती है। सावधान, ये जो भी विधि बतलाई गई है वो जल्दबाजी में न करें, अन्यथा परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। ये सभी क्रियाएं, ये सभी छेदन की क्रिया, चालन और दोहन की क्रिया किसी न किसी योग्य शिक्षक के निर्देश के अनुसार ही करें। विशेष लाभ योग और विशेष ध्यान देने योग्य बात क्या है, जो साधक ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो साधक खेचरी मुद्रा में जल्द ही सफलता पाता है और उसकी सफलता की जो संभावना है वह 100% बढ़ जाती है। लाभ की बात की जाए खेचरी मुद्रा से तो इसके अनंत फायदे हैं। सर्वप्रथम खेचरी मुद्रा को यदि हम करना शुरू करेंगे तो मन की शांति, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस बिल्कुल कम हो जाती है। एकाग्रता और फोकस, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं और प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं उनके लिए तो रामबाण है। उनकी एकाग्रता बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और भावनात्मक संतुलन, गुस्सा, चिंता, डर सब कंट्रोल में आ जाता है। आपके अंदर, शरीर में और दिमाग में दोनों जगह ऊर्जा जागृत हो जाती है, वो भी पॉजिटिव एनर्जी। नींद में बिल्कुल सुधार आ जाता है। आप यदि अनिद्रा से परेशान हैं तो उसमें बहुत ही राहत देता है खेचरी मुद्रा। अभी और इसके फायदे हैं। यदि कोई साधक इस अभ्यास को प्रतिदिन करता है और उसमें अभ्यस्त हो जाता है तो साधक ब्रह्म रंध्र से टपकने वाला जो मधुर रस है, जिसको अमृत रस भी कहा जाता है, उसका पान करता है और अमरता को प्राप्त करता है। जीभ के प्रविष्ट होने पर जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के जो मार्ग हैं वो बिल्कुल खुल जाते हैं, जिससे साधक की स्थिति समाधि की अवस्था में चली जाती है। अमृत पान करने से साधक अपने मृत्यु को भी अपने वश में कर लेता है, अर्थात साधक दीर्घायु बनता है। इससे निद्रा, आलस्य तथा भूख प्यास बहुत अधिक बिल्कुल नहीं सताती है। सब चीज आपके वश में हो जाती है। ध्यान देने योग्य बातें, हमने कुछ साधक ऐसे भी देखे हैं जो स्वाभाविक रूप से नित्य प्रति अभ्यास करने पर अपनी जिह्वा को इतनी लंबी कर लेते हैं कि वह तालु कुहर से स्पर्श हो जाता है। ये आपको सबसे अधिक जो हिमालय पर्वत की जो पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे ऐसे बहुत सारे साधक मिल जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे उन सभी को अन्न जल त्याग कर तपस्या में लीन होना पड़ता है। यही कारण है कि वह खेचरी मुद्रा को सबसे बड़ा साधन मानते हैं अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए, क्योंकि उन्हें भूख प्यास
पे कंट्रोल लाना पड़ता है, जिसके लिए खेचरी मुद्रा का अभ्यास बिल्कुल ही करना पड़ता है। और जो खेचरी मुद्रा का अभ्यास करेगा वह रोग, जरा, मृत्यु सबको अपने वश में कर लेगा। आपने अवश्य देवराहा बाबा का नाम सुना होगा। उनकी आयु की अभी तक कोई सही से ठिकाना नहीं लगा पाया। क्यों? क्योंकि वो बतलाते हैं कि हमने राजीव गांधी को, साथ ही साथ इंदिरा गांधी को, फिर उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू को, उनके पिता मोतीलाल नेहरू को, सबको आशीर्वाद दिया है। इससे उनकी आयु के बारे में आप समझ सकते हैं। वो बताते हैं कि मेरे आयु को दीर्घायु बनाने में सबसे अधिक जो मददगार मुद्रा है वह महामुद्रा और खेचरी मुद्रा को देते हैं। तो मेरे दोस्त, यदि आप खेचरी मुद्रा का सही से अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल अपने आत्मा के रहस्य को जान जाओगे। तो दोस्तों, खेचरी मुद्रा सिर्फ एक योग अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आपको आपके अंदर की शक्ति से जोड़ने का साधन है। अगर आप रोज कुछ मिनट इसे करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने सोचने, समझने और जीने के तरीके में फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो क्यों ना आज से ही खुद को इस दिव्य अनुभव से जोड़ें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, चैनल को लाइक नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और हाँ, याद रखना मेरे भाई, अपने भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो में हम और भी अद्भुत योग की क्रियाएं लेकर आते रहेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।